राजकमल मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। राजकमल जी, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार आप। थैंक यू सो मच सर। और आप भी लग रहे हैं सर। अच्छा। जी सर। गुड गुड गुड। थैंक यू यार। तो राजकमल जी, ये आपने टैग लगा रखा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? सर ये है कंपनी की वेस्टीज तरफ। का वेस्टीज का रैंक वाला जी सर। पिन है ये। लेकिन लिखा क्या है ये मैं जानना चाहता सर इसमें लिखा है डायमंड डायरेक्टर वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शुरुआत हो गई है कि अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं ये वेस्टीज डायमंड डायरेक्टर है मिस्टर राजकमल मौर्य जी। और जिस प्रकार से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है कि आज जो हम लोग 30 मिनट का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, ये बेसिकली एक कार अचीवर के साथ बात की जा रही है। राइट। और ये जो एक आम आदमी, जहां तक मुझे राजकमल जी आपके बारे में पता है और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी लगभग आपके बारे में पता ही होगा, क्योंकि आप वैसे भी सोशल मीडिया में इतने फेमस हो। नहीं, फेसबुक सर। है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, कहीं पे भी जाओ राजकमल मौर्य जी आराम से मिल जाते हैं। तो सबको पता है कि एक आम लड़का, एक कॉमन लड़का, एक लो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने गांव से करीबन करीबन सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली जैसे शहर में आता है जॉब की तलाश के लिए। और उसको जॉब मिलता है एक मामूली से, दिल्ली के अंदर तो वो मामूली जॉब है यार, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका हूँ। तो आपको एसबीआई में क्रेडिट कार्ड बनाने का एक जॉब मिलता है। और आई थिंक 10 या 12 हजार रुपये आपकी सैलरी थी। जी सर। राइट, बारह 10 हजार या, हाँ सॉरी, 12,000 रुपये सर। 12 हजार रुपये की सैलरी थी। और मैं तो एनसीआर में ही रहता हूँ या दिल्ली एनसीआर में, तो मुझे पता है कि जब हम लोग मॉल में जाते हैं तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव जो है वो आते हैं, सर कार्ड बनवा लो। तो उसी टाइप से आपका माहौल रहा। और एक मामूली एक लड़का जो ड्रीम लेकर अपने घर से निकलता है बड़े शहर की तरफ, और कई सालों तक मेहनत कर रहा होता है और उसको पता है कि यार मैं कितना भी मेहनत कर लूं, ये 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार पे मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। राइट। और देन उसके बाद आपकी एंट्री होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। राइट। डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जितने भी ड्रीमर हैं वो सभी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और आना और उसको पूरा करना दो एक अलग अलग चीजें होती हैं। राइट। तो टीएसएस वेस्टीज में आपकी एंट्री होती है सितंबर 2019 में। राइट। एक मामूली बाइक में चलने वाले लड़का, 12 हजार रुपये कमाने वाले लड़का, आज इसी बिजनेस से, वेस्टीज से, करीबन करीबन 1,20,000 रुपये का हाईएस्ट पे आउट रहा है आपका। राइट सर। और आपने अपनी ड्रीम कार व्हाइट कलर की मारुति विटारा ब्रेजा जो है वो आपने बाई किया है। और आपने दिल्ली में कई बार देखा होगा बाइक या गाड़ी के पीछे लिखा होता है मॉम गिफ्ट एंड डैड गिफ्ट, नहीं? राइट सर। ये आपने अपने आप को खुद को गिफ्ट किया है। राइट। और उम्र मैं जानना चाहूंगा राजकमल जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आपकी एज जानना चाहेंगे, क्या एज है अभी आपकी? सबसे पहले सर आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर आपने मुझे इनवाइट किया सर। जी जी और जी। सर आपका क्वेश्चन था कि मेरी एज क्या है, तो सर अभी मैं 22 साल कंप्लीट हो चुका है। 22 साल। हाँ। मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा। अब मैं जब बोलूंगा उसके बाद फिर पूरा का पूरा फील्ड जो है ना वो आप ही के नाम है। राइट राइट। सर। तो 22 साल की एज में आज से करीबन करीबन 3 महीने 4 महीने पहले आपने अपनी ड्रीम कार ली है। राइट। राइट सर। 3 से लेके 4 महीने पहले अपनी ड्रीम कार ली है। और उसका साक्षात गवाह जो है मैं भी था वहां पे, जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, सेरेमनी हुई थी। राइट सर। राइट। हमने भी आपके हाथों लड्डू खाया था। राइट। तो जो जीरो से लेके यहाँ तक की जो जर्नी रही है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, कारण ये है कि टीएसएस में आपको करीबन 2 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। राइट सर।
और एक चीज और जानना चाहता हूँ, आपका फर्स्ट पे आउट क्या था? जैसा कि मैं ऑलरेडी आपका हाईएस्ट पे आउट बता चुका हूँ, राइट? 1,20,000 रुपये आपका हाईएस्ट पे आउट रहा। आपका सबसे पहला पे आउट क्या था? सर पहला पे आउट था 464 रुपए का सर। 464 रुपए की जर्नी स्टार्ट रही है। और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी मैं देखना चाहूंगा। अभी मैं, आप दिखाना मुझे, अभी नहीं, बाद में मैं पूछूंगा आपसे, या मैं भूल जाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा, राइट? तो अब राजकमल जी, ये जो जर्नी रही पिछले 2 साल की, राइट, और क्या अनुभव आपने किया, और इस टाइम पे आप कैसा अनुभव कर रहे हो, और फ्यूचर जैसा कि 2022 हमारे सामने आ चुका है, उसको लेकर क्या एक विजन लेकर आप चल रहे हो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो 5%, 8% जो नए नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले हैं, राइट, तो आप अपने तरीके से, आप अपना जो एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल पिछले 2 साल 2.5 साल का, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। अब आपकी बारी राजकमल जी। थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि लगभग 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी जर्नी सर आप लोगों के डिसीजन की वजह से ही यहाँ पे हुई, राइट। शुरुआत 27 सितंबर 2019, मुझे याद है अच्छे से वो दिन। कॉल आता है तो मैं पहुंचता हूँ आप लोगों तक, और आप लोगों के डिसीजन की वजह से कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे इस इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर सोनू शर्मा सर जा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज आया कि यार कुछ तो बड़ा होने वाला है, एक बदलाव होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो सर वहां पे आप लोगों के डिसीजन की वजह से हम भी आ गए पीछे पीछे। और जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो सर मतलब एक चीज ये था कि कैसे भी करके ना, मतलब जो मेरा पे आउट था, मतलब पे आउट नहीं, मतलब सैलरी थी एक्चुअल में जॉब से, उस सैलरी तक मैं पहुंच जाऊं यहाँ का पे आउट। और सैलरी थी मेरी मात्र 12,000 रुपए। मैं इतना इसलिए सोच रहा था सर क्योंकि मैं अपनी जॉब से एक्चुअल में सही बताऊं तो मैं, वो कहते हैं ना, थक जाता है इंसान, पक जाता है अपने जॉब से, तो मैं उस तरीके से पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। क्योंकि सुबह निकलता था 10 बजे, और उसके बाद रात को मैं 11 बजे 12 बजे पहुंच रहा था घर पे। क्योंकि जो मेरी जॉब थी वो थी क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो और खासकर तो वीकेंड के अंदर तो मैं छुट्टियां नहीं ले सकता था क्योंकि मॉल वगैरह के अंदर लोग कंटिन्यू आते हैं, राइट। भीड़ ज्यादा होती है उस टाइम पे। हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो मतलब पूरी तरीके से मनाही होती थी। तो मतलब काफी समय तक मैंने लगभग 2.5 साल जॉब किया, अलग अलग जगहों पे, कभी कॉल सेंटर में किया। तो सर शुरुआत तो मेरी जॉब में बताऊं तो 8,000 से हुई थी। सैलरी बढ़ाने के लिए मैंने 3 महीने बाद जॉब क्विट करके दूसरी जगह चला गया 8,500 में। फिर 4 महीने के बाद 9,000 की मिली तो वहां चला गया। तो इस तरीके से बढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा यार लाइफ में अगर 2.5 साल जॉब करने के बाद 8,000 से 12,000 तक पहुंचाऊं तो क्या होगा लाइफ में। लेकिन जब आप लोगों के डिसीजन की वजह से यहाँ पे आया तो ये एक यही थॉट प्रोसेस था कि बस 12,000 रुपये आ जाए और इतनी टेंशन ना हो कि मेरे को रात को आना पड़े और सारे टाइम मैं ऐसे लगा रहूं। लेकिन बस आप लोगों के डिसीजन की वजह से यहाँ पे आया। पहले महीने का 464 का पे आउट हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब कि मतलब मजाक भी उड़ाया, और मुझे अच्छे से याद है मैंने स्क्रीन शॉट लेके उस टाइम फेसबुक पे डाला था, और आपने ही मुझे मना कर दिया था सर कि ये मत डालिए, शुरुआत है, क्योंकि लोग आपको करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, भाई 464 का पे आउट। अच्छा तो अच्छा, मैंने बोला मैंने मना आपने किया था बोला था आपको? सर, हाँ जी। ओके ओके। तो मैंने वो डिलीट कर दिया था लगभग 3-4 घंटे के बाद में फिर उसको। लेकिन वही है कि कुछ लोगों तक पहुंच गया तो उन लोगों ने कहा भाई क्या बात है, पूरे महीने की सैलरी 464 रुपए आ गई आपकी। हम्म। तो सर बस वहां से शुरुआत हुई। फिर अगले महीने का थोड़ा और मेहनत हुआ क्योंकि हमारे पास समय था, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी 27 सितंबर, तो यानी जो हमारा क्लोजिंग था उसके दौरान में 464 का पे आउट रहा सर। करेक्ट है। फिर अगले महीने काम किया, 1,339 रुपए का पे आउट रहा सर। बहुत बढ़िया पे आउट है, बहुत गजब का पे आउट था ये तो, 1,300 रुपये। राइट सर। तो मैं सोच वेरी रहा था गुड। क्योंकि उसी दौरान कुछ लोगों ने सर ये दिखाया कि उनका हजारों का पे आउट आ रहा है, लाखों का आ रहा है। तो मैं सोचता था मेरा आएगा नहीं आएगा, फिर मैं सोचता था आएगा ना आए, मेरे को 12,000 रुपए आ जाए बस। क्योंकि मेरा जो गोल सेट कहते हैं ना, एक्चुअल में गोल सेट, अब ये शब्द आ गया माइंड में, मतलब एक ये था कि 12,000 रुपए आ जाए और घर के खर्चे चल जाएंगे। तो बस यही थॉट प्रोसेस के साथ और अगले महीने काम किया। फिर एक्चुअल में तीसरा महीने का जो मेरा पे आउट था मेरे सैलरी के जितना आ गया था। और मुझे याद है कि हम उस टाइम वेस्टिज के हेड ऑफिस के अंदर हमारी एंट्री हुआ करती थी, कोविड वगैरह का दौर नहीं था। तो वहीं पे बैठा हुआ था और आप लोगों से बातें हुई, और अमित सर वहां पे थे। तो सर ने मुझे एक ऐसी चीज बताई कि जहां से मेरा माइंड हो गया कि आज से मुझे जॉब करना ही नहीं चाहिए। सर ने अच्छा। कहा कि आपकी भूख कितना है। मैंने कहा सर भूख तो समझा नहीं, कह रहे मतलब आपको पैसा कितना चाहिए।
मैंने कहा सर मेरे को यहाँ जॉब से इतना मिलता है और जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ मैं इसको। तो सर ने कहा कि अगर आपको यहाँ से उससे ज्यादा आने लग जाए तो। मैंने कहा सर ये तो बहुत शानदार होगा, लेकिन मन में चल रहा था बस इतना भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन सर ने कहा कि आप इसको फुल टाइम दो 1 महीने, और इसके बाद देखो। फिर मैंने वही नतीजा रहा कि डिसीजन लिया कि फुल टाइम करेंगे। और तीसरे महीने का जो पे आउट वाकई में आया था मेरा 10 तारीख को, वो मेरा सैलरी से ज्यादा था, मतलब 12,000 प्लस का रहा सर। गुड गुड गुड। तो इसी तरीके से सर जर्नी स्टार्ट हुई, करते गए, कभी अप एंड डाउन आया, लेकिन कभी सर सोचा नहीं था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे सर। क्योंकि कई बार हम किसी से मिलते थे, जैसे कुछ पुराने लीडर्स होते थे, कुछ सीनियर्स होते थे, तो वो कहते थे हमारा 10,000 का टीम है, हमारा 15,000 का टीम है। तो हम सोचते थे कैसे इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं कोई। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब कोई इस इंडस्ट्री में आता है तो उसे सबसे पहले डाउट अपने ऊपर होता है राइट सर। कि क्या मैं लोगों को जोड़ पाऊंगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, केवल आपको वहां तक पहुंचने की देरी है। लोग जुड़ने के लिए एक्चुअल में बैठे हुए हैं। लोग तो इस तलाश में बैठे हुए हैं कि कोई आए मुझे ढूंढते हुए। राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, वो कहते हैं ना कि मतलब काम करने से पहले एक डर। वो सोचता है मैं पानी में उतरूंगा तैरने के लिए नहीं, तैराकी सीखने के लिए। तो उसके दिमाग में भ्रम होता है कि मैं डूब जाऊंगा। राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डूबने वाला स्विमिंग पूल नहीं है, डूबने वाला समंदर नहीं है। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक सीनियर आपका हाथ पकड़ के बैठता है। राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि यार पता नहीं मैं यहाँ आऊंगा लोग जुड़ेंगे या नहीं। तो मेरा तो अभी पिछले कई सालों का अपना एक्सपीरियंस रहा है, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग इतने जुड़ेंगे कि आप संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं। तो आज वैसे राजकमल जी आपका नेटवर्क कितना है, कितने लोगों का नेटवर्क है आज? सर 9,200 समथिंग का एग्जैक्ट मैं चेक करके ही बता देता हूँ हाँ सर। हाँ, 9,000 के राउंड फिगर में होगा। राइट सर। नहीं, ये जो अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं इसे यूट्यूब में ये सेव रहेगा, और इसको आप दो नौ हजार हजार तीन सौ उन्नीस का है सर। 9,319। हाँ जी सर। राइट राइट। तो जब आप इसे 2022 के दिसंबर के महीने में देखोगे, ठीक है, एक साल के बाद, तो आप इसी तरीके से अपना ऐप चेक कर रहे होगे और उसमें दिख रहा होगा कि 50,000 लोगों की टीम हो गई है। और फिर आप एक साल पुरानी बातें जो आज हो रही है उसको याद करोगे कि यार बताओ, मैं 9,000 की टीम में था, आज मैं 50,000 लोगों का टीम हो गया। नहीं। तो चमत्कार तो यार घटते हैं। राइट। सर मैं यहाँ पे आपको रोकूं सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। सर आपने अभी कहा कि जब 1 साल बाद आप कहेंगे कि 50,000 का हो गया, सर मुझे ऐसी एक बात याद आती है आपकी। एक समय ऐसा था जब मैं शुरुआत शुरुआत में आया, मेरी लगभग मुझे याद है 70 लोगों की टीम थी टोटल। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ आप मतलब कि कुछ मेरे को मतलब प्लानिंग करवा रहे थे कि इस तरीके से होगा, आपकी टीम 700 की भी हो जाएगी। तो मैं मन में सोच रहा था कैसे हो जाएगी, क्योंकि काफी मतलब संघर्ष करने के बाद 70 लोगों की टीम पहुंची। आपने कहा 700 की हो जाएगी, 7,000 की हो जाएगी, और जैसा अभी आप कह रहे हैं उस टाइम तो बिलीव नहीं होता था सर, क्योंकि शुरुआत शुरुआत का माइंडसेट था। लेकिन आज अब कोई भी चीजें होती तो लगता है हाँ हो सकता है। हो लेकिन सकता जब है। जीरो थे तो नहीं लगता था सर। आपने ही कहा था कि एक दिन आएगा आपकी 7,000 की भी टीम होगी, अच्छा, लेकिन। मैंने कभी ये भी कहा होगा राजकमल जी आपको कि एक दिन आपकी गाड़ी होगी, हाँ सर, कहा तो सर आपने कई बार था। और विश्वास नहीं किया होगा। नहीं, मनी मन में तो बहुत सारी गालियां दी होगी आपने मुझे। सर कहा आपने कई बार था, लेकिन मतलब सर माहौल ऐसा कि एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार के अंदर 4 व्हीलर किसी के पास नहीं है सर। अच्छा। हाँ जी। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर जी नहीं है सर। जी 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 जी। तो आपने कई बार कहा सर, और मुझे याद है कि मेरी जो कार आई है सर, ये आई है 13 जुलाई 2021 को। और हम्म ये एक्चुअल में अचानक से फिर आपके साथ हेड ऑफिस में मैं मिला था, हम्म और आपने मुझे बताया कि यार गाड़ी के बारे में आपकी जो मैं बात कर रहा था, क्या प्लानिंग चल रही है। हम्म मैं तो मेरे माइंड में चल रहा था प्लानिंग क्या करूँ, क्योंकि प्लानिंग करने का मतलब है लाखों रुपए चाहिए, बहुत सारी चीजें। और एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बस पैसा आने के बाद ये सोचते हैं कहाँ से पैसा बच जाए, किधर से हम्म। पैसे को बचा ले, और बचाने के चक्कर में वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाता है सर। राइट। लेकिन फिर और आपने हाँ, कैलकुलेशन बताया था सर कि इस तरीके से आप करिए, कंपनी आपको फंड दे रही है। कार फंड दे रही है। हाँ राइट जी राइट सर। राइट राइट।
तो मैंने तो कहा आज आज की डेट में आप वेस्टीज से कार फंड अचीवर भी हो, राइट सर। और जहां तक मेरा अनुभव कहता है बहुत जल्द आप हाउस फंड अचीवर भी बनने वाले हो, राइट सर। तो राइट? क्योंकि डायमंड के बाद अगला रैंक जो होता है वो क्राउन का होता है, और क्राउन में आपको हाउस फंड जो है कंपनी आपको एडिशनल देती है, राइट? राइट। आपके इनकम के साथ साथ, राइट, इनकम के अलावा। तो मैं जानना चाहूंगा ये राजकमल जी, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग आगे भी हमें देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कोई एक ऐसा मैसेज जो नए लोग हैं, राइट, जो 5% है, जो 8%er है, जो अभी अभी जुड़े हैं, राइट, या जुड़ने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान में नौकरी तो है नहीं, क्योंकि एसोचैम का एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया कि करीबन करीबन आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर 5,000 से ज्यादा एमबीए कॉलेजेस है, राइट, और उसमें से मात्र 7% जो बच्चे हैं जिनको एमबीए के अकॉर्डिंग नौकरी मिलती है। बाकी जिन्होंने लाखों रुपए फूंक दिए एमबीए करने में, और उनकी नौकरी जो है मार्केट में मामूली सी नौकरी मिलती है 10,000 15,000 रुपए की। तो जैसा कि हिंदुस्तान है, जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और जैसा कि कोविड चल रहा है, तो नौकरियों की छटनी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारी चीजें डिजिटली हो रही है। तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2020 का अगर मैं 3 महीने का एक डाटा निकालूं, जिसमें गूगल में जो सबसे ज्यादा कीवर्ड इस्तेमाल हुआ था, जिसमें होम वर्क, वर्क फ्रॉम होम, राइट, पार्ट टाइम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसे वर्ड जो है लोगों ने सर्च किया। तो लोगों को किसी चीज को ढूंढना, किसी को प्रायोरिटी बनाना, किसी में जुड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट, लेकिन वहां पे सफलता लेना ये बहुत बड़ी चीज होती है, और सफलता पाने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप जितने भी हमारे नए लोग हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं कई बार टीम को गाइड भी कर रहा होता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, मैं एक ही चीज हमेशा हर व्यक्ति को कहता हूँ जो नया पर्सन जुड़ा हुआ है या हमारे साथ सिस्टम में जुड़ा हुआ कुछ समय हो गया है, तो मैं एक चीज कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है, सबसे पहली चीज कि अपने आप को यहाँ पे पेशेंस के साथ है। पहली चीज तो उसके अंदर एक ठहराव होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द लोगों का, सर मैं ये देखता हूँ या मैं समझ पाया 2 सालों के अंदर, तो लोगों को ये लगता है कि इनके पास जो अचीवमेंट है मुझे भी चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन उनको रातों रात चाहिए होता है सर, कि यार इनके पास ये अचीवमेंट आ रही है, अच्छा इनका पे आउट इस महीने का 1 लाख रुपए आया है, मेरा पे आउट क्यों नहीं आया है? तो मैं ये हमेशा एक चीज कहता हूँ, यार मेरा पहला पे आउट 464 का था, दूसरा 1339 का था। अगर मैं पेशेंस नहीं रखता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। और इसके साथ साथ पेशेंस रखने के साथ साथ एक चीज जरूरी है, हार्डवर्क करना। किसके लिए? अपने सिस्टम के लिए। हम लोग पेशेंस रखते हैं 12 साल सर, बचपन से, पहली से लेके 12वीं करते हैं। उसके बाद फिर पेशेंस रखते हैं 3 साल 4 साल 5 साल डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएशन या एमटेक बीटेक वगैरह कुछ भी करने में। उसके बाद कहीं 8,000 10,000 15,000 20,000 की नौकरियां लगती हैं सर। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम वहां पे इतना पेशेंस रखते हैं, तो क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 साल का पेशेंस लाया जाए, एक ठहराव लेके इसके अंदर आए। और एक लाइन हमेशा कहता हूँ, लर्निंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अर्निंग सर। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप इस सिस्टम के अंदर आइए, 3 साल का कोर्स कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट, और इसके साथ साथ आप लर्न करते रहिए। कोर्स का मतलब हमारे साथ रहिए। राइट सर। कोर्स का मतलब हमारे साथ रहिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे, बाहर कहीं से कोई नहीं करने इंस्टीट्यूट की नहीं जरूरत भेज है, रहे। सब यहीं पे राइट। आपको सीखते हुए, मतलब कि मैं हमेशा एक चीज यहाँ पे कहता हूँ सर कि ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ना सीखो और कमाओ, और कमाओ और सीखो, दोनों चीजें एक साथ चलती रहती है। तो मतलब यहाँ पे 3 साल देना है, पैसा भी कमाना है। मैं कहता हूँ अगर मैं 2 सालों में यहाँ तक पहुंचाऊं, तो मैं 101% कह सकता हूँ सर कि जो आने वाली जनरेशन है या जो आज लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये कारवां 1 साल के अंदर भी पॉसिबल हो सकता है सर। और लोगों ने करके भी दिखाया, एग्जाम्पल भी है हमारे सामने। राइट, राइट। कल मैं इसी तरीके की एक मीटिंग चल रही थी, इंटरव्यू चल रहा था, वो अभी भी यूट्यूब में है, बलदेव जी का। उन्होंने 10 महीने में अपना ड्रीम कार लिया है, और हाईएस्ट पे आउट उनका जो है 86,000 रुपीज की रही है, राइट सर। राइट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 जनवरी का पे आउट उनका 1 लाख रुपए से ऊपर का होगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है, ये 10 महीने में हो सकता है, राइट, हो सकता है। और देखो मजे की बात राजकमल ऐसा है ना भाई, कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो डिजिटल नाम की कोई चीज नहीं थी, राइट सर। राइट। लॉकडाउन लगा, हमें डिजिटल सीखने में बहुत टाइम लग गया। अभी तो आप भी इतना परफेक्ट हो गए और मैं भी इतना सीख रहा हूँ
कि यार डिजिटली अब हम भी समझ सकते हैं, राइट। जब हम आए थे यहाँ तक पहुंचने में हमें साल 1.5 साल लग गया, तो जो आदमी आज जुड़ रहा है उसको 1.5 साल का नॉलेज तो पहले दिन ही मिल रहा है, राइट। 1.5 साल का नॉलेज तो पहले दिन ही मिल रहा है। अब जो शुरुआत करेगा वो 1.5 साल के बाद वाली जो शुरुआत है ना, अब वो करेगा, राइट। तो जो आपने मेहनत किया है और वो मेहनत का फायदा जो है वो आने वाली टीम, आने वाले जो जनरेशन है उसको ऑब्वियसली होने वाली है, राइट। तो जैसा आपने कहा कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, अगर कोई 1 साल में अपना ड्रीम कार अचीव करता है, अपना अपना ड्रीम पे आउट अचीव करता है, जो इनिशियल ड्रीम पे आउट होता है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर हमारे साथ जुड़ता है, टीएसएस में आता है, वेस्टीज के अंदर आता है, आपके साथ जुड़ता है, तो वो अगर आने वाले 6 महीने में 50,000 रुपए कमाए, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। आने वाले 9 महीने 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम ले, तो इसके लिए कोई चौंकने वाली चीज नहीं है। वो भले ही उसके लिए हो सकता है जो जुड़ा है, लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि ये सिस्टम आज के डेट में बहुत आसान हो गया है, राइट। लेकिन फिर भी यार पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। उन्हें चाहिए क्विक पैसा चाहिए, राइट। जल्दी जल्दी पैसा बनाना है। तो भाई जल्दी जल्दी का मतलब इतना भी जल्दी नहीं होता कि वो आए जादू की छड़ी घुमाई और पैसा बरसने लग जाए, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा, राइट। वो कहते हैं ना यार, एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीना लगता है, राइट। एक माता जब अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तो वो जो प्रोसेस है वो 9 महीने का होता है। अगर कोई ये कहे यार 6 महीने में हमें बच्चा चाहिए, तो भाई आप समझो फिर, है ना। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल चीज है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी किसी सिस्टम में आते हैं, अभी मैं एक ट्रेनिंग सुन रहा था, तो उस ट्रेनिंग का एक बहुत बढ़िया पार्ट है, बहुत बढ़िया पार्ट है, क्योंकि जब भी आदमी किसी एक नई जगह में आता है, वो कंफर्ट जोन छोड़कर एक नई जगह में आता है। वेस्टीज में जब आप आए थे राजकमल जी, आपके लिए भी बिल्कुल नया होगा, आपको अजीब सा लग रहा होगा, राइट। कंफर्टेबल बनने बनने में आपको 6 महीना लग गया, राइट सर, राइट। और आज की डेट में लगता है वेस्टीज अरे कुछ भी नहीं है, राइट। आप पहले दिन जब गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग वाली सीट में बैठे होगे, आपको बहुत टफ लगा होगा, राइट सर, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, नहीं। तो कोई भी जब नई चीज जब की जाती है ना, तो वो हमेशा कंफर्ट जोन से अलग हटके वो इंसान कर रहा होता है। तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को उस अनकंफर्ट जोन में आकर उसको कंफर्ट जोन तक ले जाना, ये एक प्रोसेस है। ये यहां तक ना लोगों के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आदमी सोचेगा मैं जस्ट इंटर करूं और मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है यार। और मैं कल भी कह रहा था कि अगर एक आम आदमी को इस इंडस्ट्री में सफल होना है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है, तो सिंपल सी 3 चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास, राइट। अगर राजकमल जी जैसे एक आम आदमी, राइट, मैं वैसे अपनी बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं, तो मैं अपने बारे में भी बोलता, राइट। मेरे जैसा एक आम आदमी जब यहाँ पे आके, राइट, लाखों रुपए की इनकम कमा सकता है, अपना ड्रीम कार ले सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं। फर्स्ट चीज मीन्स सिस्टम पे बिलीव करना, ये पावर है सिस्टम का, राइट। दूसरा आपके मेंटोर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके अपने सीनियर के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए, राइट। और तीसरा आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। अगर ये 3 चीज अगर आपने कर लिया, तो कोई माय का लाल नहीं है कि जो इस सिस्टम में आपको सफल होने से रोक पाए, राइट। तो बहुत बढ़िया राजकमल जी, राइट। ये पेशेंस वाली जो बात कही ना, ये मुझे बहुत जल्दी क्लिक कर गया, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है ना, उनको पेशेंस नहीं है, और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं कहीं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर मैं यहीं पे आऊंगा, राइट। क्योंकि वार्तालाप जो है अभी राजकमल मौर्य जी से हो रही है। तो राजकमल जी, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है यार? सर व्हाइट कलर है सर। व्हाइट कलर, राइट सर। और जैसा कि मैं आपको देखता हूँ और आपकी गाड़ी को देखता हूँ, तो जो आज आपकी पर्सनैलिटी है, ये करीबन करीबन आज से 7-8 साल पहले भी मैं आप ही की तरह दिखता था,
ठीक है। तो मेरी पहली कार आई थी सेंट्रो। तो मुझे कई सारे दोस्तों ने, कई सारे मित्रों ने कहा कि तू अपने से ज्यादा वजन वाली चीज लेकर आ गया, तू बाइक में ही ठीक लग रहा था। जैसे तेरी पर्सनैलिटी है। तो जो गाड़ी है भाई वो तो ब्रिएजा है, वो छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं लाए आप। राइट सर। कोई वैगनार लाए हो या i10 लेकर आए हो, ऐसी गाड़ी तो है नहीं। वो गाड़ी भी बड़ी भारी भरकम है, राइट। तो किसी ने, वैसे मैं पर्सनली जानना चाहूंगा, घर में किसी ने बोला क्या भाई कोई दूसरी गाड़ी ले लेता अपने हिसाब से? ऐसा किसी ने बोला वैसे राजकमल जी? एक्चुअली सर ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो मुझे इस इंडस्ट्री के लिए पहले, मतलब बोलने वाले जो लोग थे पहले इस इंडस्ट्री के बोलती लिए। पहले ही बंद कर दिया हाँ आपने? जी। बोलती पहले पहले ही लोगों ने बंद कर मना दी है, कर दिया बोलने के था लिए कोई मुंह ही नहीं दिया छोड़ा। था। नहीं नहीं, तो ये इस बढ़िया वजह चीज, से, ये बढ़िया चीज। हाँ इस वजह तो से किसी ने नहीं बोला सर। मैं जानना चाहता हूँ, जब ब्रिएजा में आप बैठते हो तो फीलिंग कैसी होती है आपकी? और सर मतलब कि कुछ अलग ही फील होता है कई बार तो सर। मतलब जब मैं शुरू शुरू में था, एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, मतलब जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में, और उसके बाद जाके मैं वहां बैठा, थोड़ी देर एसी वगैरह चलाया और गाने चला के मैं थोड़ा सा सोच रहा था, फिर वीडियो वगैरह बना रहा था। फिर मेरे को याद आया कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाकई में यहाँ तक इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं अपने आस पड़ोस का माहौल देखता हूँ सर, और जो मेरे पिताजी की जर्नी रही है, चाचा जी की जर्नी, मतलब हर किसी को मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में लाइफ में होता क्या है सर। मतलब रियलाइज तो करने का किसी के पास समय होता नहीं है, लेकिन मेरे को उस दिन जब समय मिला तो मैं उसको रियलाइज कर रहा था कि हो क्या रहा है नॉर्मल लाइफ के अंदर। लोग राइट। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर एक ही चीज होता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी करना है, और कहीं से अपना थोड़ा बहुत जमीन लेके बना लेंगे। कभी मतलब कि इतने बड़े सपनों के बारे में नहीं सोचते हैं कि कम एज के अंदर, राइट, राइट। कि अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए या घर के बारे में। और इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मेरा विजन इतना बड़ा हो गया कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा भी था और किसी वीडियो में सुना था कि वेस्टिज के अंदर मतलब लोगों की एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पे दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाती है लोगों की। ये और डायलॉग बहुत फेमस है हाँ वेस्टीज जी, में। किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाते हैं। तो द्रौपदी मैं बन सोचता हूँ जाते कि हैं। अपने को भी यही करके दिखाना है, गाड़ी आ गई है, अब करोड़पति भी बनना है। राइट, तो ये सोच यहाँ पे पैदा हो गई है सर। अभी टीएसएस की जो एनिवर्सरी हुआ था हम लोगों का लीला होटल के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो उसमें आई थिंक आपका पे आउट 11 लाख रुपए का था, राइट? जी सर। एनुअल पे आउट जो है वो 11 लाख रुपए का था। तो नो डाउट, आप इधर उधर मत देखिए, मुझे वो दुनिया देख चुकी है आपका पे आउट, राइट? मुझे, राइट सर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोशल मीडिया में आप इतने फैल चुके हो, या हर किसी के मोबाइल फोन में आपका वो पे आउट दिख रहा होगा, राइट राइट? सर। तो वो जो इनकम है, राइट, वो 11 लाख रुपए का इनकम, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर 2024 2023 सॉरी 2023 का सालगिरह जब हम मनाएं तो उसी स्टेज में आपको बुलाकर सोनू सर एंड गौतम बाली सर जो है आपको 1 करोड़ का चेक आपको दे रहे हो, राइट? राइट सर। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है यार, ये हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस वो शुरुआत करने वाली जो चीज का है ना, मैंने अनकंफर्टेबल से लेकर कंफर्टेबल तक पहुंचना, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होता है यार, ये टफ होता है। 90% लोगों का देहांत यहीं पे होता है, 90% लोगों का देहांत इस इंडस्ट्री के अंदर यहीं पे होता है। जब वो आदमी एंटर करता है और ये टाइम बिताता है और इस सिस्टम में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करना स्टार्ट करता है, देन उसके बाद वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है, राइट? मतलब अपने मन मुताबिक वो 5,000 10,000 20,000 रुपए तो कमा ही रहा होगा, मन मुताबिक, मतलब 50,000 70,000 लाख 2 लाख रुपए की इनकम, तब उसके पास आना स्टार्ट होता है। तो अभी आपने जो जर्नी स्टार्ट की है, राइट, आपका 300 रुपए का चेक, फिर उसके बाद 1,300 रुपए का चेक, देन उसके बाद 7-8 हजार रुपए का चेक, देन उसका 13,000 रुपए, ये जर्नी जब आपका 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, राइट सर। राइट? तो राजकमल जी कुछ और एडिशनल कुछ और कहना चाहें आप? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं हर किसी के, जितने लोग देख रहे हैं, जिन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा यार कि जी। जब मैं शुरू शुरू में इंडस्ट्री में आया था तो मेरा बिलीफ सिस्टम इतना छोटा था। यानी मेरे को कुछ पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ मैंने कहा कि लर्निंग करते हुए अर्निंग करता चला गया। तो आप लोग इस सिस्टम के अंदर आइए, एक मतलब कि ठहराव के साथ आइएगा। कभी आज आप यहाँ आ रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 3 साल का मतलब है, बस 3 साल लग जाइए सिस्टम के साथ।
एक चीज बहुत बढ़िया याद दिला दी आपने। आप बात बोल रहे हो, मेरे दिमाग में पिक्चर चलना स्टार्ट होता है। मैं कल यही चीज मैं बलदेव जी को बता रहा था। मैंने कहा यार लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि सर मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने एक ही जगह में गड्ढा खोदना स्टार्ट किया तो आपको ठंडा पानी और आपका प्यास बुझना स्टार्ट हो रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या करते हैं वो, कि अगर 20 फीट के अंदर 20 फीट खोदने के बाद जब पानी निकलता है तो वो स्मार्टनेस वही दिखाएंगे, खोदेंगे 20 फीट, 5 फीट यहाँ खोदेंगे, 5 फीट यहाँ खोदेंगे, 5 फीट यहाँ और 5 फीट यहाँ, और फिर कहते हैं पानी तो मिला ही नहीं, राइट। तो हम ये कहते हैं कि यार एक जगह में टिक कर, राइट, एक जगह में 20 फीट गड्ढा खोदो, पानी आपको मिलेगा, आपकी प्यास बुझेगी, राइट। तो 3 साल वाली बात आपने कही ना, वो बात मुझे क्लिक कर गया यार। राइट सर। जी राजकमल जी कंटिन्यू कीजिए। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, 3 साल मतलब 3 साल देना ही देना है, राइट। 3 साल के अंदर ये नहीं सोचना है यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बच्चा ये सोचे कि यार मैंने 6 महीने अभी पढ़ाई करी है, अभी मेरे को डिग्री नहीं मिली, मतलब 3 साल का कोर्स है तो कैसे मिल सकता है। तो मतलब 3 साल का मतलब है 3 साल, और ठहराव के साथ आना है, भटकना नहीं है। मैं एक चीज कहता हूँ, क्योंकि भटकने का मतलब ये सिंपल सा है कि जैसा सर ने अभी गड्ढे का एग्जाम्पल दिया, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ना कंसिस्टेंसी का काम है, कंटिन्यूटी का काम है। यानी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप काम कर रहे हैं तभी सफल होंगे। अगर आपने बीच में एक बार ब्रेक मार दिया तो इसका मतलब है आप दोबारा शून्य हो जाते हैं। आपने फिर दोबारा स्टार्ट किया तो यानी आपकी गाड़ी अगर बंद है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको धक्का मारने के लिए। अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं, अगर आपका वर्क नहीं चल रहा है, यानी आपकी गाड़ी चल रही है अगर 5 या 10 की स्पीड में, तो आपको इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय के बाद आएगा वो तेज भागेगी भागेगी, राइट। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि बस इसको आपको कंटिन्यूटी के साथ करना है, बीच बीच में आपको मिस नहीं करना है, तब आपका वो 3 साल। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से कई बार मैं मार्केट में मिल भी चुका हूँ जो कहते हैं मेरे को 7 साल हो गया कुछ नहीं होता यार, मैंने 7 साल किया, मैंने 5 साल दिया इस इंडस्ट्री को। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि यार कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ दीजिएगा। और अब ये सफलता मत मिलेगी। सोचिएगा कि चुनाव कौन सी कंपनी का करना है, कहाँ पे जाना है। आपको सिंपल सा मैं एक चीज कहता हूँ कि आपके सामने जहां रिजल्ट नजर आ चुका है, जहां पे इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो सिंपल सा फंडा है। और जो ग्रुप आपके सामने बैठा हुआ है आज, इस ग्रुप के अंदर आई है, यानी वेस्टीज सबसे बढ़िया कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर आई है दोस्त। आपको चुनाव करने के लिए अब बचा नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बंदे का मेरे पास कॉल आता है, वो कहता है कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए बेस्ट होगा। मैंने कहा आपने कॉल मेरे पास क्यों किया है। हम्म। कह रहा है क्योंकि आप लोगों के अचीवमेंट देख रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने कुछ देख के ही कॉल किया है तो इसका मतलब है आपने सही चुनाव किया है। तो आपको बहुत यहीं बढ़िया। आना चाहिए, टीएसएस के अंदर आना चाहिए, गौतम ब्रदर्स की टीम के अंदर आना चाहिए, बहुत राइट। बढ़िया। तो मैं यही बहुत कहता बढ़िया। हूँ सर कि चुनाव करने का भी अब समय नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जहां तक अब मैं समझ पा रहा हूँ एक अलग लेवल पे जा चुकी है। राइट 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 राइट। क्योंकि जो पेरेंट्स पहले बच्चों की मतलब टांग खींचते थे कि बेकार होती है हम्म। इंडस्ट्री, यहाँ मत जाना फंस जाएगा, राइट। आज वही पेरेंट्स कहते हैं कि फला के जैसे बनना, वो देख इतनी कम उम्र के अंदर गाड़ी ले आया। तो मतलब ये हम्म। इंडस्ट्री वाकई में इतना कुछ दे रही है, तो बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। तो आप इसके अंदर लगा दीजिए यार 3 साल बस। नहीं बहुत बढ़िया राजकमल जी। और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अचीवमेंट अकेले की नहीं होती। राइट सर। राजकमल जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी टीम में मात्र 20 साल का एक लड़का, लो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जो आज अपना ड्रीम कार 9 लाख रुपए की मारुति बलिनो नेक्सा मेंटेन कर रहे हैं, राइट। वो आप ही की टीम में है राजकमल जी। देखिए गाड़ी लेना बड़ी चीज नहीं है, राइट सर। राइट। मेन चीज ये है कि आप उस जगह पे काम कर रहे हो, उस सिस्टम में काम कर रहे हो जिस सिस्टम में आपकी वजह से, आपके साथ रहकर लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये बहुत बड़ी चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी, जो मुझे अच्छी, जो सबसे बेहतर क्वालिटी लगती है वो यही कि आप अपने सपने को तो पूरा कर ही लेते हो, मतलब यहाँ नहीं तो कहीं और रहोगे तो भी पूरा कर लोगे, मैं भी, राइट। लेकिन दूसरों के सपने पूरे नहीं कर सकते आप। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में रहकर आप अपने सपनों को तो पूरा करते हो, लेकिन आपके साथ जो आपके साथी हैं उनके भी सपनों को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, राइट सर। राइट। तो ये पुण्य का काम है यार। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना ही असली जीना कहते हैं, नहीं। राइट सर। तो पहले तो मुबारक हो आपको अपनी गाड़ी के लिए, और दूसरा मुबारक ये कि आपकी टीम में भी
एक चमचमाती न्यू ब्रांड गाड़ी आई है, अभी करीबन 7-8 दिन पहले की बात है, ये दिसंबर 9 तारीख को, राइट? राइट सर। दिसंबर 9 तारीख को जो है वो गाड़ी आई है, उसमें भी मैं गया था और उनसे भी मुलाकात होगी। आई थिंक 2 दिन बाद हम लोग इसी चैनल में दोबारा मिलेंगे उनके साथ। तो राजकमल जी, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, राइट? तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट ड्रीम क्या है आपका? क्योंकि सर। मेरा एक सिंपल सा फंडा है यार, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे सपने नहीं है तो जिंदा क्यों हो? राइट सर। राइट, ये पता ही है आपको, नहीं? अगर तुम्हारे सपने नहीं है तो जिंदा क्यों हो? और इंसान को अगर कोई ड्राइव करता है, उसको कोई चलाता है, तो उसके सपने। राइट सर। राइट। तो अभी आपको पता ही होगा, अभी 16 तारीख को ही एक छोटा सा जश्न हमने भी मनाया था, छोटी राइट। सी गाड़ी हमने भी ली थी। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा कि सर आपका ड्रीम, मैंने कहा था। कह रहा है, कह रहा है जिस दिन वो चाबी हाथ में आ गई ना, तो वो था हो गया, अब नया ड्रीम तैयार हो गया अपना। राइट सर। राइट। क्योंकि जो चीज प्राप्त हो गई ना, वो ड्रीम लिस्ट से बाहर चली गई अब। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो है आपका ड्रीम क्या है, और उसके लिए क्या प्लानिंग चल रहा है, और क्या बेंचमार्क आपने बना रखा है, क्या डेट आपने डिसाइड कर रखा है, राजकमल जी? सर जो मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है वो है दिसंबर 2022, और है 4 BHK का सर, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में 4 BHK, करीबन करीबन 1 करोड़ की कीमत का होगा वो। 1.25 करोड़ सर। 1.25 करोड़ के। गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया यार, इसी तरीके से मेहनत कीजिए आप। अपने टीम को बहुत बढ़िया तरीके से आप गाइड कर रहे हैं, राइट, उनको बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। और नो डाउट ये 2022 आपको और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत मंगलमय होगा, और जो भी सपने आप देख रहे हो, आपकी टीम देख रही है, वो बिल्कुल पूरा होगा। राइट सर। राइट। तो बेस्ट ऑफ लक राजकमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। क्योंकि ये सर्दियों का महीना है, कल मैं जिनसे बात कर रहा था वो एक्चुअल में हजारीबाग, झारखंड, एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ के थे। तो वो कह रहे थे कि सर इस टाइम पे हमारे, मतलब जो जिस सिटी में मैं हूँ, आधे लोग तो सो चुके हैं। राइट। तो आपने ये बहुत कीमती टाइम निकाला, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी बातें अभी हम दोनों के बीच में हुई है, हम लोगों ने आपस में की है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा है, उसमें से जो बेस्ट निचोड़ हो सकता है उसको अपने जीवन में ढालिए। और नो डाउट जो सफलता राजकमल जी या और जितने भी अचीवर हैं उन्होंने प्राप्त की है, वो सफलता आपके जीवन में बिल्कुल आएगी। और ये नया साल, नो डाउट, वो कहते हैं ना कि घर के कैलेंडर तो हर साल बदलते हैं, इस बार जो है आपके हालात बदलने वाला साल होने वाला है। राइट। तो बेस्ट ऑफ लक यार, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक राजकमल जी। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सर, मैं सभी व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा, जी और इस इंडस्ट्री को और कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, और इस इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर सोनू शर्मा सर, आपका सर, अमित सर का, पल्लव विश्वास सर का, और मेरी पूरी टीम का, और बाकी सभी नेटवर्कर का, जो एक मुहिम छेड़ रखे हैं कि गरीबी भगाना है, लोगों के सपनों को पूरा करना है सर।